सन 1603 में एक मसीही राहिब ने पूरी जमीन को उठाने की सलाहियत रखने वाली एक मशीन इजाद की थी। ये मशीन सिर्फ चंद रस्सियों और गियर्स पर मुश्तमिल थी। क्रिस्टोफ ग्रीनबर्गर नामी राहिब मसीही मुसन्निफीन की रियाजी पर लिखी कुतब पर नजर सानी यानी एडिटर का काम करता था। इस राहिब ने जमीन को उठाने की दलील ये पेश की कि चूंकि 1.10 के तनासुब की गरारी की मदद से कोई भी इंसान आम हालात से 10 गुना तक ज्यादा वजन उठा सकता है, इसलिए अगर किसी ट्रेड मिल से 24 गियर्स को जोड़ दिया जाए तो आस्ता आस्ता इस पूरे कुर्रे अर्ज को उठाया जा सकता है। जब से इंसानों की इल्मे रियाजी से आशनाई हुई है तब से इस मसीही राहब की तरह मुस्तकबिल की सोच रखने वाले स्कॉलर्स ने इंजीनियरिंग की हदूद का अंदाजा लगाने की कोशिशें शुरू की हुई हैं। सदियों से उन्होंने दुनिया को उठाने वाली मशीन बनाने, जमीन की सतह को मुकम्मल तब्दील कर देने और यहाँ तक के कायनात की दोबारा तरतीबे नो तक के ख्वाब भी देखे हैं। कभी कभी मैक्रो इंजीनियरिंग कहलाने वाली मेगा स्केल इंजीनियरिंग का मकसद ऐसे मंसूबे तरतीब देना भी होते हैं जो ज़मीन को बदल कर रख देंगे, और इस मेगा स्केल इंजीनियरिंग की जड़ें कदीम यूनान से जा मिलती हैं। इसी तरह रियाजीदान अर्चिमीदेस कई बातों के लिए मशहूर हैं, मगर इनका सबसे बड़ा दावा यह था कि मुझे खड़े होने की जगह दे दो, मैं ज़मीन को हिला कर दिखा सकता हूँ। और वो ये दावा लीवर्स की मदद से सच भी साबित करना चाहते थे। ग्रीनबर्गर की गियर्स वाली मशीन की तरह अर्चिमीदेस के भी मशीनी असूलों के बारे में गहरे इल्म ने दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। न्यूटन ने पाया था कि जमीन की कशिश का असर सेब और चांद दोनों पर होता है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जमीन पे एक ऐसी तोप बनाई जा सकती है कि जो सैटेलाइट को जमीन के मदार में भेजने की ताकत रखती हो। कई लोगों ने यह तस्वुर भी पेश किया कि मुस्तकबिल के इंसान मुरीख की आबो हवा में तब्दीलियां लाकर उसे रहने के काबिल बना सकते हैं, या सूरज के गिर्द इसकी रोशनी इकट्ठी करने के लिए सोलर पैनल्स का एक डायसन स्फीयर कहलाने वाला घेरा भी बनाया जा सकता है। बहुत लंबे मंसूबे के तौर पर शायद हम सूरज में चंद तब्दीलियां लाकर इसे ज्यादा तवील अरसे तक चलने के काबिल बना सकते हैं, जमीन को एक बड़े मदार में धकेल सकते हैं, या सितारों को एक कहकशां से दूसरी में मुंतकिल कर सकते हैं। ये तमाम तस्वुरात मौजूदा दौर में दूर की कोड़ी हैं, मगर रियाजी और फिजिक्स इन्हें काबिल अमल समझती हैं। सन 1957 और 1970 के दरमियान अमेरिका ने प्रोजेक्ट प्लोशियर नामी मंसूबा बनाया, जिसका मकसद एटमी धमाकों की ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना था जो बड़े पैमाने पर पुरअमन तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती। ऐसा ही एक प्रोग्राम सोवियत यूनियन में भी मौजूद था। इन प्रोजेक्ट्स में ये बात भी शामिल थी कि एटमी धमाकों का इस्तेमाल करते हुए पानामा कैनाल को चौड़ा किया जाए, मसनूही बंदरगाहें खोदी जाएं, पहाड़ी सिलसिलों को काट कर सड़कें निकाली जाएं, या ज़ेरे ज़मीन मौजूद तेल और गैस के ज़ख़ीरों को मुतहर्रिक किया जा सके। ये देखने और सुनने में तो नामुमकिन लगते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि आज की रियाजी और फिजिक्स इन सब चीज़ों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती हैं।